भगवान इन प्रेम से खा रहे हैं। तब वो कहते हैं विदुर जी कि हे प्रभु बस इतनी ही कृपाएं बनाए रखना। हो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। मैं तेरा तू मेरा खाना, तोरा जी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा खाना, तोरा जी मेरा जी। तेरे दर पर रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे रहे मेरा बस आना जाना। अब लाज तुम्हारे हाथ में, ओ अब लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरी दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, ओ दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सीमा में बनाए रखना, मरते दम तक सीमा में बनाए रखना। भजनों के इस भोग को, भजनों के इस भोग को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छोड़ना। भगवान जागर कई गिरा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। सांसों की लड़ियां छूटे साथ कभी ना छूटे। सांसों की लड़ियां छूटे साथ कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को गोदी में इस दास को बिठाए रखना। गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलो भक्ति और भगवान की जय। तो देखो भक्ति में कितनी शक्ति है कि नहीं है। राम जी ने क्या करे खाता था कि बोर की सब बोर खाता था। तो भगवान कृष्ण ने भी खाली छिलके खाए। कहाँ खाई का था ये पतो है। भगवान नहीं पतो है कि देखो ये हमारी अति प्यारी भक्त है। विदुर जी भी इतना बड़ा भक्त है। ये मतलब भूल गया कि भगवान ने कई खिलाना चाहे। तो भगवान ने देखो कई बोली कि आज जो विदुर जी तेरे घर जो भोजन हुआ है ना, लोग युगों युगों तक इसे याद करेंगे। तब विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु ये दुर्योधन तो मूर्ख है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे विदुर हस्तिनापुर का मुझे सर्वनाश नजर आ रहा है। कई लोग अब देखो हस्तिनापुर के पाछे कौन पड़े थे। कौन पड़े थे? शकुनी। मामा शकुनी भी हस्तिनापुर का विनाश ही चाहता था। क्यों? तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान स्वयं गए थे समझाने के लिए, बाकी वो इतना बड़ा मूर्ख था कि नहीं समझा। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित हस्तिनापुर का तो सर्वनाश वैसे होना ही था। कि क्यों? कि इसलिए होना था कि वहां पर एक मामा शकुनी भी था। कौन था? कि तब वो सभी के मामा थे तो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। देखो प्रश्न पे प्रश्न राजा परीक्षित भी सुखदेव जी महाराज से करते गए। देखो अगर भी प्रश्न नहीं करता तो आज आप ही यहाँ तक नहीं पहुंचे पाता। कारण कि राजा परीक्षित ने भी प्रश्न करिया कि भी तो मामा जी था, तो मामा जी तो घर में सुख शांति के बल आवे नहीं। अभी कहाँ के करो बेटा थारा मामा ने आवा दे।
अगर मामा जी इधर बीजा तो बसे। तब कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब धृतराष्ट्र की शादी, मतलब शादी के पहले देखा जाओ कि जब धृतराष्ट्र का विवाह करना था तब भीष्म पितामह गांधार नरेश गए थे। क्या किया था? काय के लिए? धृतराष्ट्र की शादी के लिए। अब देखो धृतराष्ट्र कौन था? अंधा था क्या देख था? अंधा था। कौन कौन मिले होना थी? देखो कहते हैं कि धृतराष्ट्र आंखों से नेत्रहीन थे। अब देखो जैसे ही वहां पर गांधार नरेश भीष्म पितामह पहुंचे, अब वहां पर जाकर गांधार नरेश ने उनका आदर सम्मान किया, ताकि सम्मान तो करना पड़ेगा। देखो बड़ा लोग है तो, अगर छोटा आदमी अपने घर ही जाए तो अभी उन्हें पानी की भी नहीं पूछा, मैं बड़ो आदमी रह जाएगा नहीं मानो पर रोटिया तो जेब में पड़ेगा कहाँ को बड़ो है। तो गांधार नरेश छोटा था, ताकि राज्य छोटो तो मैं बड़ा बड़ा योद्धा जो देवातना ने नवर देवी आज हमारे घरे आया तो बस आदर सम्मान तो करना पड़े। तब वो कहते हैं कि हे पितामह भीष्म, आज इस गरीब की झोपड़ी में कैसा आना हुआ है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे राजन, मैं अपने पुत्र धृतराष्ट्र के लिए आया हूँ कि बोलो प्रभु माती जो सेवा वेगा सेवा करो। अब सेवा का की मांगी बतो है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री जो गांधारी है ना, मेरे पुत्र का विवाह तेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब वो गांधार नरेश करने लगे कि हे पितामह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आंखों से देख नहीं सकता, क्या उस घर में मैं अपनी पुत्री को दूंगा? अच्छा माँ बाप कसोई वो पहला उनको घर पत्रों को कति बार जावेगा, सब रिश्तेदारा में कहेगा कि वो घर कसो है। अगर आज बात चाली तो उनको 2 साल बाद शादी करेगा। क्यों? क्योंकि 2 साल में उनका सब कॉल डिटेल लेगा वो, वहाँ का जतरा डेटा सब निकालेगा। छोरो कहीं करे, छोरो कसो है, उनका माँ कैसा है, उनका पापा कैसा है। आप वहाँ की बालिका ने घोड़ा में थोड़ी धक्का देगा भाई। सब रिश्तेदार आटी उड़ी बात करेगा, बहुत बढ़िया परिवार में आदि। तो वहाँ ने तो पता है कि धृतराष्ट्र आंखा के अंधो है। तो गांधार नरेश कहते हैं कि हे पितामह, आप मुझे क्षमा करिए, मैं मेरी पुत्री अंधे के साथ विवाह नहीं कर सकता। हाथ जोड़ लिए और कहा कि नहीं, विवाह नहीं हो सकता। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आया और कहने लगा कि देख पहले नजर उतारो तू किसके सामने खड़ा है। पितामह भीष्म होंगे। तब कहते हैं हे पितामह, मैं सब जानता हूँ, पर मैं एक अपनी पुत्री को कैसे एक अंधे के साथ में विवाह कर दूं। भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर आज तूने हाँ नहीं की तो तेरे पूरे नगर को मैं मिटा दूंगा। तब सब वहां पर भयभीत हो गए, कहा कि अगर जनके मां भीष्म पितामह यो नगरी धमकी दी थी तो फिर तो मान लो कि कुछ नहीं है, नष्ट है सब। और कह कर चले गए कि मुझे इस बात का जल्दी जवाब चाहिए और विवाह करना है और विवाह होके रहेगा। तब भीष्म पितामह अपना रथ लेके चले गए। अब वो गांधार नरेश की आंखों में आंसू आ गए और बहुत सा डर गया। अपनी पुत्री को जाके कहा कि हे पुत्री, आज हस्तिनापुर से पितामह भीष्म आए थे तेरे विवाह के लिए, तो पिताजी आपने क्या कहा कि पुत्री मैंने मना कर दिया, एक अंधे के साथ बेटी तेरा कैसा विवाह करूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कह के गए कि अगर कल तक जो विवाह नहीं हुआ तो गांधार नरेश पूरा नष्ट हो जाएगा। तो कहा कि हे पिताजी, अगर मेरे विवाह करने से पूरा नगर सुरक्षित है तो पिताजी मेरा विवाह वहां पर आप कर दीजिए। तब देखो गांधारी के पिता की आंखों में आंसू आ गए कि हे पुत्री, तू जानबूझ के तुझे पता है कि वो अंधा है, कि पिताजी वो अंधा है तो जब तक मैं जीऊंगी अपने आंखों के भी पट्टी बांधकर उनके साथ रहूंगा। तब वहां पर समाचार भिजवाया और कहा कि ठीक है विवाह कर दो। अब धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। अब जैसे ही देखो आगे टेंशन में, तो पिताजी के जो टेंशन लेनी, तो टेंशन में
पूरा एकदम दुबला पतला मोक्ष की ओर प्रस्थान करवा की हालत भी गांधार नरेश की। तब उनका पुत्र शकुनी पास में आया और कहा कि पिताजी आपकी दिन पे दिन ऐसी हालत होती जा रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब उनके पिताजी कहते हैं कि हे शकुनी, यह सब जड़ा की मूल हस्तिनापुर है। कई है पतो है कि मारो जीव बस मारी पुत्री में ज लागे कि मारी पुत्री गंधा के साथ कितने रिवेगा। हे शकुनी, तू मने आज वचन दे, कही दे मने आज वचन दे कि तू हस्तिनापुर में सुख शांति नहीं रहवा देगा। कई बोली थी वचन दे कि हस्तिनापुर में कोई सुख शांति नहीं रहेगा। कि पिताजी मैं आपको वचन देता हूं कि वहां सुख शांति नहीं रहवा दूंगा। तब कहते हैं कि हे पुत्र, जब मैं अपने प्राण त्यागूंगा और जो मेरे शरीर की जो हड्डियां रहेगी उसका तू पासा बना लेना। पासा समझो नहीं आप, जो जुओ खेले। और हे शकुनी, जिस समय तू मुझे स्मरण करेगा, याद करेगा और तेरे मन में जो भावना होगी वो पासा तेरी तरफ ही पलटेगा। जा, ये मेरा आशीर्वाद है। अब देखो पिताजी के, देखो पुत्री मात्र जीवित होकर धीरे धीरे प्राण त्यागवा कर लियो। देखो एक बात है, मुझे छपती को बालिका पुत्र की असो कदी नहीं करनो जनती अपना माँ बाप आपने खातिर नीचो देखनो पड़े और भी मरवा के भले तैयार भी जावे। अशी औलाद थी तो भगवान कने औलाद नहीं देते हो। औलाद ऐसी मिल जावे, भले चाहे वो गरीब हो, अगर पापा ने बोल दिया कि बेटा यहीं पर तो यहीं पर, बोल दिया कि बेटा ये तो बस यही करना है। बाकी देखो एक डर के कारण पुत्री ने पिताजी की लाज रखी नहीं रखी कि पूरा नगर नष्ट हुए। तो गांधारी ने कही बोली कि पिताश्री आप चिंता मत करो, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तो पुत्री कसी भी नहीं चाहे एक आंधा के हंडे घर वण में अपने पिताजी को स्वार दे। अगर आपको ये जन्म जो भी हो, अगर ये जिंदगी अगर माँ बाप के काम नहीं तो कोई भी फिर तो बेकार है। अगर आपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सका, जने पहलो गुरु कौन है अपना? कौन है? माँ बाप है कि नहीं? उंगली पकड़ता कौन सिखाता? आज तो बड़ा 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 विद्वान भी है, सब कुछ है, पर पहला गुरु कौन है? मैं आज ही पापा की लगे चुपचाप सना मना बीजा है, बोलो वहां का पुत्र की रहा कि चुपचाप बैठ जाए। असी औलाद आवे और तो वो असी औलाद तो भगवान कह रहा कि भगवान मैंने औलादी मत दीजिए। पुत्री हो तो गांधारी जैसी। देखो एक बात है, आज आपके कीरा के गांधारी का पुत्र था, सब कुछ था, बाकी वो गांधारी तो सही थी नहीं कि नहीं थी। अपने पिता की एक इज्जत रखो, भले एक मान मर्यादा, ताकि देखो हमारे पिताजी का राज में अगर पूरा सर्वनाश भी जाएगा तो हमारा पिताजी कभी कभी मैं अपने अपने माफ नहीं कर सकूंगा। अगर हमारा खाली एकला के विवाह की सब प्रजा सुख शांति है तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तो देखो एक अंधाती विवाह हो गया और धीरे धीरे उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब मामा शकुनी के मन में भी बस एक ही आग जल रही है। अब पिताने के मामा शकुनी, अगर शास्त्र खोल के जो आप देखोगे ना, पर सबको ये पता है कि बेटा घर में ज्यादा महाभारत में देखनी, महाभारत देखो कि महाभारत भी जाए। बाकी महाभारत आपने कई सीखी थी पहला, वो तो देखो आप महाभारत सीखी गई है आपने। तब कहते हैं अब मामा शकुनी ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और जो हड्डियां बची हुई थी खाली 4 बाहर निकाल लेना। काय के बोले क्या ये 4 काफी है? बेहतर बलशाली है ना, बलशाली ने 4 ही देखे। तब मामा शकुनी अपने राज्य में अकेला रह गया। अब जैसे अपने पिताजी का श्राद्ध किया, सब कुछ कर कर वो भी हस्तिनापुर चला गया। वहां जाकर अपने बहन को प्रणाम किया कि आओ शकुनी, कि हे दीदी, पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए, अब मैं अकेला वहाँ पर क्या करूँगा? तो मैं भी आज से तेरे साथ रहूँगा और मेरे जितने भांजे सबको सबके
उनके साथ रहूंगा और आज से मैं भी एक हस्तिनापुर का नागरिक हूं। तब धृतराष्ट्र कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, दुर्योधन के साथ रहिए, वने थोड़ा समझाइए, वने थोड़ा अक्ल दीजिए। मामा जी ने क्यों, बस मामा जी ने दिमाग क्यों लगाना है कि ना सभी में थी मूर्ख हूँ। श्री राधे बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब देखो, अरे आपने जय बोला में तो पाया नहीं लागो, नहीं तो 100 से बने भजन के वाड़ू पास, नहीं तो जय बोलिया करो, तो जय बोलनो बेसो पे नहीं यहाँ बेटा ने फिर शर्मिरा, अगर जय बोलता शर्मिरा तो पछू तो जाओ उठूने कल्ला में तुम्हारे जजमान ने भी कहता में। देखो भगवान का नाम बोले कतरे जोड़ जोड़ती लो, कहीं दिक्कत वाली बात हो नहीं। अपन गाना गावे को तो एक लोग घर में निकलेंगे कूड़े परिवार में भले लोग फूटी मान देखेगा, कहीं गया परदेसी जाना नहीं यहाँ से रीजन वहाँ से रीजन, ये सब देखता देखता वहाँ चल जाएगा। बाकी यहाँ में तो यहाँ बोलना यहाँ जय नहीं बोलेगी। तो देखो अब बस अपने घर में भी कुछ पांच भाई रहने, 5 भाई, तो 5 भाई भी देख जो एक तो मूर्ख रहेगा ही रहेगा। मूर्ख कितने मतलब देखो कोई क्या थोड़ा बोरो पड़े, कशु भी अलग रहेगा। तो अगर बार जो आपसे कोई जलेगा तो जो बोरो रहेगा नहीं वनका कान भरना शुरू करेगा। कहाँ के योज अपनी बात में आएगा, बाकी 4 तो होशियार रहेगी, वी घर ने डूबा देगा यो एक ही नहीं जरूर। तो काफी ये विचार कोई एकला एकाड़ी वो एकलो एकाड़ी रहेगा। तब मामा शकुनी देखी रही ये जतरा हो पुत्र ही नहीं आता। अब बेटा हमारा हो बन जाए थी मूर्ख कौन है वो मैंने देखना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तब शकुनी ने देख लिया कि दुर्योधन एक अहंकारी है, आका जगत को धन अणके चाहिए और अन्य आपी अपने असो विश्वास दिलावा कि मामा हमारे बारे में सोचिए। तब कहते हैं कि वहां पर पांडु पुत्र भी थे, क्या नहीं था, कौन था, 5 ही पांडव, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव। तो कहते हैं कि इनको 5 गांव दिए थे। कतरा दिया था, जब पाती भी नहीं तो दुर्योधन अहंकारित हो तो 5 गांव दिया था। तो इंद्रप्रस्थ के नाम से दिया था। अब खाली नाम को इंद्रप्रस्थ तो बाकी वहां जमीन से बंजर थी। तो 5 ही भैया ने मेहनत करी ने हकीकत वहां पर इंद्रप्रस्थ जसू कर दिया। तब मामा शकुनी देखो पांडव जी थे पे मरिया नहीं, 5 ही भाइयों का पिताजी को नाम पांडव था। अब भी जन टाइम पे देहांत की ओर जेगा था नहीं, तो युधिष्ठिर थी वचन लियो तो कि हे युधिष्ठिर आज थी जो थारा तातश्री यानी धृतराष्ट्र कि आज से जो भी तुम्हारे जो बड़े पिताजी बोलेंगे वो है बेटा तो वहां के केणो करेगा तो ये मैंने वचन दे। कारण थाने शो कभी महसूस नहीं होगा कि आप मन में वरना माँ बाप को अच्छा ये बेटा के सिर पे छत नहीं रहे तो वो पतो ही आपने वो टूटी जाए। तो पांडव के मन में योज तो कि कसी मारा भाई के सानिध्य में रहेगा तो कभी इन्हें खोटी शिक्षा नहीं मिलेगा। आज आपको चोरों ने दूसरा घंटे सामगढ़ चली हो गया पिक्चर देखा चली है तो आप अंतिम गुस्सो करेगा, नगर की देगा कि कौन ही आज अंकल जी के अंडे थे क्या वाह बेटा ठीक है, क्यों अंकल जी के दीवाने गलत शिक्षा नहीं देगा भाई। तो अपना अंकल है भी अपने बालक के पिताजी समझ लो आप, क्योंकि वो देखो भाई का दिन छाओगा हमारे भाई को गलत भी या 1 टाइम की बात है, आज की बात नहीं कर रही हो। आज को तो भाई के करेगा बात थोड़ी देर में होता हूँ आपने कि भाई का क्या करेगा। तब पांडव ने युधिष्ठिर को वचन दिया, युधिष्ठिर ने वचन दिया कि हे पिताजी मैं आपको वचन देता हूं कि कभी मैं तातश्री की बात को नहीं करूंगा। अब देखो इधर मामा शकुनी दुर्योधन के कान भरने लगा। अब कान भरा तो कैसा भरा पता है कि हे दुर्योधन के कई
कि तू के नहीं तो थारे एक राज और दू इंद्रप्रस्थ था देवाड़ दो कि जो इंद्रप्रस्थ है ना पांडवों में वो भी मैं तुझे दिला दूं। कि मामा जी ये कैसे हो सकता है कि मैं बोलूँ वो तुझे करना है, मैं मेरा नाम कहीं से कहीं तक नहीं आना चाहिए। तो दुर्योधन आज भी क्या कहता क्या ती लोभम ना करते भी आज आप सब कहावत है कहीं ये बताओ या सब कि ज्यादा लोभ नहीं करना, लोभ क्यों करे, पक्की बात घरों को टाड़ दे कौन तो ना कटिया। देखो घरों गई पूरा घर ही खत्म बीजा लोभ के चक्कर में। तो कहते हैं कि दुर्योधन भी अपने मामा की बातों में आ गया। तो दुर्योधन ने क्योंकि मामा श्री अबे यूं बताओ कि ये किधर भी करो कि तू तारा पिताजी भेजा धृतराष्ट्र के और वड़ा दिखे कि पिताश्री मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपने पांचों भाइयों को घर पे बुलाऊं और उनके साथ रहूं, मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही है। आपने कोई मेहमान हो तो अपने छोरा के किए कि मैं आज बुआ के पास जाऊँ नहीं तो बुआ ने यहाँ बोले लो नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक प्रेम है। अब यो स्वार्थ को प्रेम है, अगर प्रेम की आप बोलेगा तो आपने कतरो बढ़िया लगेगा, अब यो स्वार्थ के पाछे बोलेगा। तब धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने जाके कहा कि हे पिताजी मेरे भाइयों को इंद्रप्रस्थ से आप बुला लीजिए, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं उनसे मिलूं, उनके साथ रहूं। धृतराष्ट्र ने जो कि ठीक है बेटा बुला लीजिए, तुम्हारी इच्छा है तो अच्छा मिल लो। अब कहते हैं कि संदेश भिजवाया इंद्रप्रस्थ, वहां पर युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे तात श्री का संदेश आया है, अब तो अपने को चलना ही पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा पता है? जबकि वहां के साथ में भी अन्याय भी हो, खाली 5 गांव दीदा वहां ने गांव जमीन कसी दी थी पता है, बंजर जमीन। तो 5 ही भैया ने मेहनत करे तो बंजर में भी होना नहीं करवा लगा। तो या तो मेहनत अपनी करनी चाहिए। आज देखो मेरे वाला का खेत देखो तो खानदान अपना खेत में पत्थर है, असो क्यों? क्योंकि उन्हें विड़ी रखी आनी बात उनके खेत में पत्थर नहीं है, तो मेहनत तो आपने करनी पड़ेगा। तो 5 ही भैया ने मेहनत करी नैन के ही तो चाहिए। तब कहते हैं कि युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों को लेकर 4 भाइयों को लेकर हस्तिनापुर आए, और जैसे ही हस्तिनापुर आए आके अपने पिताजी को प्रणाम किया, मामा जी को प्रणाम किया, भीष्म पितामह को प्रणाम किया, देखो अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में भी नमन किया, और सभी ऐसे रह रहे जैसे कि कोई एक अच्छा परिवार हो, कुशल परिवार हो। बाकी युधिष्ठिर को थोड़ी पता था कि मेरे साथ यहाँ पर छल होने वाला है। अब देखो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब तो मामा जी भी धीरे धीरे दुर्योधन के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो कहा कि हे दुर्योधन अब एक काम करो, क्या? हाँ कि अब इंद्रप्रस्थ लेने का टाइम आ गया है। तब कहा कि वो कैसे मामा? कि तू युधिष्ठिर से बात कर कि मेरा समय नहीं गुजर रहा है, तो अपन बैठ कर थोड़ा जुआ खेल लेते हैं, कितने टाइम में अपन मिले। आज देखो अपने गांव में भी यो चले, जब वो टाइम पास नहीं करे तो कोई करे पतो है ताश की गेम लगा ले आव रहे टाइम पास नहीं करो थोड़ा कुटिला भैया मालूम को नहीं कि आज 1-1 सादा कपती जुओ लगी रो, काले वो 1-1 हज़ार थी लागेगा, परसों 5-5 हज़ार थी लागेगा, 10-10 हज़ार पे जागा, जमीन आ जागा, धीरे धीरे जुआ में सब सर्वनाश हो गया। क्या गलत है? जुओ कितने स्टार्ट हुए इतने जुआ के अपने गांव के पास में ये जो सट्टा नंबर आवे नहीं, आपने देखा हुआ टिकट नंबर गणा कहीं आवे 200 बीघा जमीन थी पाटीदार जी। आज वही आदमी की हालत ऐसी है कि नपा खेड़ा चौपटी भी कभी आप पदार्थ जो मिलेगा वो कुआं की देख ही लीजिए कतरी बीघा आपने वाला में टकराव में सट्टा का नंबर लिखा गया अपने गांव के पास में 200 बीघा जमीन काय के पाछे की बतो है लोभ के पाछे। तो यह बात हकीकत है, यो शास्त्र जो की हुई नहीं तो अपना देखो ना तो लोभ में पढ़नो ना माया जाल में पढ़नो। काले का गीत मने राम की माया राम ही जान। तो देखो यह सब माया गण की बतो है, ये राम की माया है। अरे में उलझो मत, भगवान ने तो प्यारो शरीर दी दो, मनुष्य जन्म में आया,
भगवान की भक्ति करो। देखो भगवान ने अगर पेड़ दियो तो अन्न की भी व्यवस्था ऊंच करेगा, वन के ऊपर छोड़ दो, करने दो पेड़, भगवान ने दियो, शरीर करने दियो, भगवान ने दियो। बाकी आपका कर्म है जो भी कर्म करो। अगर भगवान पग नहीं देतो तो अभी भगवान के ऊपर ठिकरो फोड़ देता, भगवान तू पग देतो तो मैं कहीं भी काम करता न खाता। पर भगवान ने आपने पग भी दिया, 2 हाथ भी दिया, खाली पेट दी दो तो मुंडन देतो तो खाली भूख लगे करती, भगवान अबे भूख कितने मिटावा, तो भगवान को दोष। अब भगवान ने देखो शरीर बनाया तो कैसा बनाया, कड़ी चीज की बात आज आपने शरीर में, तो इस शरीर में यह लोभ काय को कर दिया। सब किए कि नहीं किए, कहने अत्र हम जाऊं एक दूसरे के होड़ में लगी रहा है, क्या नहीं लगी रही, छोरो माँ बाप को क्या कर लो, करी रो कोई करी रहा होगा तो बस हंस का क्या काम, मम्मी मैंने कदी का काम नहीं करियो, आज नटी रहती है। तो देखो असो नहीं कर लो, आपने तो काम असो रख लो, माँ बाप के भी गुण लो, एक की होड़ मत करो कि मेरे बार उतरो का अलियन पे उतरो पैसे तो मैं चोरी करने के बराबर आऊँ, हाँ असो नहीं करना, होड़ तो बिल्कुल कैस नहीं करना, कई करना अपना ने माला में सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे माने सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। रावण कंस हिरण्यकश्यप तार्यो, ध्रुव प्रह्लाद विभीषण तार्यो, तो उनकी क्यों होड़ करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हरि बोल। साधु संत तुझे बतलावे, साधु संत तुझे समझाए, नियम बात तो तुझे बतलावे, तू कोई की विपत नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे।
शादी करे माया ने साथ गुणगुण कर दिया हो तू माया ने शादी करे जोरे मने सुमिरन क्यों नहीं करे मेरा मेरा करके गवाया तेरा मेरा करके गवाया साथ न तेरे कोई आया साथ न तेरे कोई न आया काहे की चिंता करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे तेरा ही में याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे हरि बोल। मास तुझे रे समझाया नौ दसी मास तुझे समझाया बोल करा करके तू आया भूल गया करके तू अब आई तेरी बात करे जो रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे सुमिरन क्यों नहीं करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे हरि बोल। बेगम देश चलो रे मन मेरा सतगुरुदेव का लगा जहाँ डेरा सतगुरुदेव का लगाने में वहाँ अमृत रानी जरे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे सुमिरन क्यों नहीं करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे
गाता परिवार मेरा तेरे गुण गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होती, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा ही भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा तेरी, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा तेरी। बोलो भक्ति और भगवान की जय। तो देखो जब भक्ति में आनंद आवे कि ना आवे, तो भक्ति क्या है मालूम है, जब भजन कीर्तन हुए नहीं वहाँ सब मोह माया सब भूल गया, क्यों नहीं भूले, भूली जाएंगे। तो अणमेश मगन मस्त रहो, वाली मोह माया में मत पड़ो। सबको टाइम में देखो फिक्स है, अभी सब होना तो की ना आएगा, देखो अपने टाइम के बोले जाइए हाँ मैं वापस में ही जाऊँगा, ने भी निशान के गिरे माला में भी आड़ी टेढ़ी बातें कर दिया। भगवान ने क्यों कि मोह माया में पड़ जाओ। तो देखो मोह माया में बिल्कुल मोह माया त्यागो, भगवान की शरण में जाओ। देखो अभी मान लिया कि मोह माया तो सबके है, पर अति भी कई काम की जतरा अपने खेत में भी मन दापी जाओ सावे के गणित भगवान। तो देखो अब मामा शकुनी युधिष्ठिर की दुर्योधन को समझा रहा है कि देख अबे तू एक काम कर, तारा पिताश्री के पास जा ने बना दिया कि पिताजी मरना 5 भैया के साथ में टाइम पास करूँगा, थोड़ी गाड़ी उधर भी जाऊँगा, वाद विचार करांगा। तो पिताजी भी जुओ खेलना गई कि जा जा तू किने खेलेगा कि पिताजी वो धर्मराज के धर्म का मार्ग पे चला और आदमी हमारी बात नहीं मानेगा, आप कहोगे नहीं तो मना नहीं करेगा कि ठीक बुलाओ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बुलाया, बोला कि हाँ ताश्री कि देख तेरा अनुज कह रहा है कि इसके साथ तुम जुआ खेल लो, इस उत्तरे सब भाई मिलजुल जाओगे। तब युधिष्ठिर कहता है कि हे ताश्री ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है ताश्री। क्या बेटा वो तो मैं भी जानता हूँ, बाकी भाइयों भाइयों में कैसा था कि भाइयों भाइयों में कैसा। तब कहा कि ठीक है ताश्री जैसी आपकी इच्छा। अब देखो युधिष्ठिर होना को वचन भी नहीं तोड़ी सके, क्या तोड़ी सके, वचन दियो तो उनका पिताजी ने कि ताश्री के वो थने करो लो 5 गांव दीदा तो भी दीदा। तब कहते हैं कि युधिष्ठिर जुआ के लिए मान गया। अब देखो जो वो स्टार्ट हुए दुर्योधन की रो मामा जी की कि मामा जी असनी की हेवी युधिष्ठिर ले ले कीरो के भांजा अबेस तो मारो समय आयो है, तू चिंता कहाँ करे के बन जा तू तो के तो जा दे थाने 3 चेहरा के 2 चेहरा। तब कहते हैं कि युधिष्ठिर को लोभ में डाला। अब देखो लोभ में कौन नहीं पड़े, अगर बड़ी चीज के मेरे जो आप जाओगा कलयुग में स्थान क्या मिले, क्या मिले, बोली थी नहीं कि जो है वहां अगर सही आदमी भी वेगा रोज भगवान की भक्ति कर रही होगा, अगर वहां जाएगा राजा परीक्षित धर्म के मार्ग में चल रहा हो तो वण के अगर वण के ऊपर कलयुग को असर पड़ी फिर आप क्या ना। तब कहते हैं कि युधिष्ठिर और जैसे ही जीवन में बैठे तो युधिष्ठिर भी लोभ में आ गया। अब लोभ में नहीं रहे,
पहला तो बस चाल चली कि हार जीत रहेगा खाली कि ठीक है। अब देखो मामा जी मन मन में स्मरण करे कि बोलो युधिष्ठिर कतरा चाहिए कि 2, चलो 2। युधिष्ठिर ने जीताता गया। तो युधिष्ठिर के यहाँ पे जीतवा लगा दुर्योधन। बोले कि एक काम करा, यूं आनंद नहीं रोया कि तो कि एक अंगूठी थी, हीरा की अंगूठी से अपन जुआ खेलेंगे। युधिष्ठिर की वैसे आप समय तो अच्छो हीरो बतेगा कि हारी को नहीं कि ठीक है अनुज, एक अंगूठी थी। अब देखो शुरुआत एक हीरे की अंगूठी से हुई। अब जैसे ही धीरे धीरे युधिष्ठिर जीतते गया, छोटी मोटी चीजें जीती रहो, ताकि कहीं आदमी ने जो कर लोभ में डालोगा, कने लोभ में डालोगा तो लोभी बनेगा। अब जैसे ही लोभ में आता गया युधिष्ठिर के घर आप होश भी रो गई, चारी भाई खुश भी बोला कि हाँ यार जीती रहा यार। अब देखो मामा ने जैसे ही पासों की चाल पलटी, अब युधिष्ठिर पे था वो सब ले लिया। अब युधिष्ठिर का जो हीरा मोती जवाहरात जो भी था वो भी लेना चालू हो गया। अब 5 पांडव टेंशन में आ गए। अब भीम और अर्जुन कह रहे कि भैया रहने दो, नहीं खेलेंगे। बाकी अगर जो जुओ खेले वो कहेंगे नहीं यहाँ पे हारा देखा तो लाओ, भले 10 रुपया गिराएगा नहीं तो उनकी आत्मा उन्हें 10 में डोलेगा, वो 10 के पास 100 बिगड़ेगा और 100 के पास 1000 बिगड़ेगा, 1000 के पास लाख बिगड़ेगा, बाकी वह उनको लोभ बढ़त हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने भी यही किया, एक के बाद एक पूरा सब दांव पे लगा दिया। अब दांव पे लगाओ बोले कहीं नहीं होना ने मामा शकुनी का याद कर पता है आपने, ये 5 डाले तो मैंने याद करे मालूम है कि पिताजी अबे आपकी आत्मा ने शांति अबे मिलेगा। तो जितने मामा शकुनी ने 5 डाले सब दुर्योधन की ओर गए। अब देखो युधिष्ठिर के पास देने को कुछ नहीं बचा और वहां धृतराष्ट्र भी बैठे बैठे हंस रहा है कि बेटा युधिष्ठिर अब तो दुर्योधन सब जीत गए, अब तू क्या करेगा। तब मामा कहता है कि हे युधिष्ठिर हाल तो हे थर्मा लगा हुआ कही कि 5 ही भाई बेटा आने भी लगे थे, 20 के वापिस से जीत जाओ था वो समय से ही जाए। तब कहता है कि जीत जाएंगे तो क्या होगा कि कहीं नहीं करेगा, खाली दास बन जाओ, थाने यहाँ से काम करना, यहीं खाना पीना यहीं रहना, ताकि इंद्रप्रस्थ का मालिक तो भी बड़ी गई। अब थाने अतरा में देख ही लो 5-6 बाजी और है आप पे, अतरा में जीती जाओ तो अच्छी बात है, ताकि जो लोभ में पड़ेगा वो आदमी करेगा। तब कहते हैं नकुल को लगाया दाव पर हार गए, सदैव को लगाया हार गए, अर्जुन भीम को लगाया वो भी हार गए। अब अंतिम में कौन बचे, कौन बचा? अंतिम में युधिष्ठिर बचा। अब युधिष्ठिर भी दास बन गया। कहीं बोले दास ने समझो तुमको दास बन जाओ, तो दास बन गए। मतलब देखो जो हारी है ताज जिंदगी बना की गुलामी करनी है। तब कहते हैं कि 5 पांडव हार गए। अब देखो जो वो क्या स्टार्ट हुए तो क्या जीत खत्म हुई, कहीं नहीं जो 5 पांडव के पास, ताकि छल तो भी हो तो अपना नहीं पता कि जुआ में छल है, बाकी खेलवा वाला मूर्ख। युधिष्ठिर जी पांडव को उन्होंने के पिताजी थोड़ी बोली किया था कि ताज सिर खाती जुआ खेलना बेटा था मन वचन के जुआ खेलेगा। तो देखो कुछ अच्छी बात भी हुई, जो पिताजी की रात बेटा यो करवाती सही और बेटा के दिमाग में अपने पिताजी को गलत भेगा तो वह भी पिता की बात माननी गलत। आज अपने पास 1000 रुपया है और पिताजी कह रहा कि नहीं बेटा 5000 को कार्य करीस ला, मैं पिताजी बैठा लागी रहो कि पिताजी देखो 5 का 10 देना पड़ेगा, आप नहीं करा तो अगर पुत्र अगर पिता की बात को इनकार करता तो मैं उसका समर्थन करता। तो युधिष्ठिर ने कई करी, जुआ में पूरे संपत्ति हार गए। अब सभी कौरव जितने थे सब हंसने लगे कि अब तो ये अपना दास हो गया। इतने में दुर्योधन कहने लगा कि नहीं नहीं भैया धर्मराज युधिष्ठिर अबे तो एक काम और है कि कही अभी तो और भी है, कभी हो सकता है तुम्हारा नसीब जागी जा, ताकि देखो लोभ में पड़ेगा वो आदमी कहीं तो करेगा, धीरे धीरे गड़ा वैसेगा, खावा की बरात वैसेगा, कटोरिया वैसेगा, कहाँ के जो लोभ में पड़ेगा वो करेगा, वहां नहीं करवा के भले। तब के अब कौन है कि द्रौपदी। द्रौपदी ने पहचानो कि नहीं पहचानो? पहचानो कि अब तो द्रौपदी है। अब द्रौपदी को
लगा दो दाव पर। तब कहते हैं कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाव पर लगाया और द्रौपदी को भी गवा दिया। तब दुर्योधन ने कहा कि हे दुशासन, जब मेरी दासी लेने आओ। तब कहते हैं कि द्रौपदी अपने बाल सुखा रही थी, तब दुशासन ने उनके बाल पकड़े और कहा कि चल दासी, तो आज से मेरी दासी है। कि क्या हुआ कि जुए में तुम वो 5 ही पति तुम्हारे दास बन गए और अब तुझे भी दाव पर लगा दिए। तब द्रौपदी ने कहा कि पहले उन्होंने मुझे दाव पर लगाया था कि अपने आप को लगाया था। तब कहा कि पहले 5 ही अपने को दाव पर लगाया, वो दास बने, उसके बाद में आपको दाव पर लगाया। कि तब ये अधिकार उनको किसने दिया कि दास होकर किसी को दाव पे लगा सके? मैं नहीं मानती हूँ इस चीज को। तब कहते हैं कि द्रौपदी ने बहुत कहा, बाकी दुशासन ने एक भी नहीं सुना। तब घसीटते हुए कहाँ लेकर आए पता है? अब देखो, राजमहल में लेकर आया। अब द्रौपदी वहां पर चिल्लाती रही, अपने पति से मदद मांगती रही, बाकी 5 ही पति अपना सिर नीचे कर कर बैठे रहे। इतने में कर्ण कहता है कि क्यों तू नहीं मान रही है, क्या बिगड़ जाएगा? 5 तो तेरे पति है और 1 में बन जाऊंगा, 6 हो जाएंगे। देखो ये बड़ा बड़ा योद्धा नहीं बाता शोभा दे गई। इधर दुर्योधन कहता है कि हे दुशासन, इधर इसको लेके आओ, इसको मैं अपनी जंघों पे बिठाऊंगा। देखो बड़ा बड़ा योद्धा ने ऐसी बात करे। तब कहते हैं कि भीम भैया ने भी प्रतिज्ञा ली थी। कई प्रतिज्ञा ली थी कि इतने जने जंगा क्यों ना जंगा ने। सही बात है। देखो प्रतिज्ञा वे। अब कहते हैं कि द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। अब पितामह भीष्म से कहती है कि हे पितामह भीष्म, क्या हस्तिनापुर आपने इसीलिए संभाल कर रखी थी कि किसी अबला की लाज लूटे? तब भीष्म पितामह ने भी अपना सिर नीचे कर लिया और देखो द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य से मदद मांगी। द्रोणाचार्य ने भी अपना शीश नीचे झुका लिया। कृपाचार्य से मदद मांगी, कृपाचार्य भी नीचे सर झुका लिया। अब उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। अब ऊपर से मेरा सांवरा सेठ देख रहा है। अब सभी राज्य वहाँ के आगे पाछे को मेरी कि स्वामी भोजन कर लो, आज भोजन क्यों नहीं कर रहा? कि देख वाहिनी द्रौपदी आना मूर्खा थी, आना सबकी मदद मांगी रही। एक बार खाली मने याद तो कर, ठीक है मने याद नहीं करे कोई बात नहीं, मत करवा दो। तो कहते हैं कि भगवान की आंखों में भी आंसू आ रहे। अब वो भोजन के लिए बोल रहे तो भोजन भी नहीं कर रहे। तब रुक्मणी आए कहते हैं कि हे स्वामी, आप थोड़ा सा निवाला तो खा लीजिए। तब कहते हैं कि देख मारो भक्त थे, उनकी लाज लूटी ने मुकई भोजन करूँ। तब द्रौपदी रोती गई और कहा कि कोई इस भरी सभा में मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। बहुत चिल्लाई, बहुत गिड़गिड़ाई, रोती गई, बाकी द्रौपदी की किसी ने मदद नहीं की। तब 5 ही पति से कहते हैं कि ऐसे पति से तो नहीं होते तो भी अच्छा था। 5 पति मिलकर एक पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। तब इधर लक्ष्मी जी एक अन्न का निवाला लेकर भगवान श्री कृष्ण के मुंह की तरफ रखते हैं। जैसे